जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर 6 जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो स्टडी करने जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये नई फिजिकल क्वांटिटी है, ये मास का रोटेशनल एनालॉग है। तो अभी जब हम टॉपिक के एंड तक पहुंचेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि हम इसको मास का रोटेशनल एनालॉग जो है वो क्यों कह रहे हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये एक बॉडी ऑफ मास m है जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। इस फोर्स के लगने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन में इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब ये वाला एक्सेलरेशन क्योंकि टेंजेंट टू द कर्व है, ठीक है, इसकी वजह से हम इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। F इज इक्वल टू एम में फोर्स की डायरेक्शन में एम मास पे फोर्स लगी, फोर्स की डायरेक्शन में उसमें ये एक्सेलरेशन पैदा हुआ। ये लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पता है आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसकी वैल्यू आर इंटू अल्फा हमने यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की आ गई एम इंटू आर इंटू अल्फा, वेयर एम उसका ऑब्जेक्ट का मास है, आर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है और अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा, हमें पता है कि फोर्स जो है वो टार्क का बायस बन सकती है। तो यहाँ पे फोर्स देखें कि टार्क का बायस बन रही है। जैसे हम कोई दरवाजा खोल रहे हैं, ठीक है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द बॉडी अलाउड टू मूव है। इसी तरह ये जो मास है ये अलाउड टू मूव है अबाउट दिस पॉइंट। तो एक टार्क आपके पास प्रोड्यूस हो गया। टार्क का फार्मूला है आर क्रॉस एफ, जिसकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आर एफ साइन थीटा होती है। यहाँ पे देखें आर और एफ के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो साइन 91 होने की वजह से यहाँ सिंपली आर इंटू एफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये कि ये एफ की वैल्यू हमने एम आर अल्फा यहाँ पे पुट कर दी। आपके पास रिलेशन बन गया एम आर स्केयर अल्फा, वेयर ये जो एम आर स्केयर टर्म है ना, ये कहलाती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन याद रखें कि ये जो एम आर स्केयर सिंपल सा फार्मूला जिसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कॉल कर रहे हैं, वो असल में ये सिर्फ एक पॉइंट मास अगर हो ना तो ये उस ऑब्जेक्ट के लिए है। यानी एक पॉइंट मास है, मासलेस रॉड की मदद से ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द क्या है घूम रहा है, तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का, उसका ये फार्मूला है एम आर स्केयर। अब चलते हैं एक रिजिड बॉडी की तरफ। रिजिड बॉडी वो होती है जिसके ऊपर जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी नहीं कर सकता। एक अगर सख्त चीज है, कोई पत्थर है, कोई बैट है, लकड़ी का पीस है, उसके ऊपर दो नुक्ते लगाएं तो आराम से एक दूसरे के करीब या दूर भी जाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर कोई नॉन रिजिड बॉडी हो, जैसे एक आपके पास पीस ऑफ पेपर है या एक रजिस्टर है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स लगाएं, आप रजिस्टर को ऐसे फोल्ड करेंगे तो पॉइंट्स एक दूसरे से का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर जाएगा। तो ये एक रिजिड बॉडी है, ठोस बॉडी है, एक सॉलिड है, ठीक है। इस अच्छा इसकी जो आमतौर पर ये जो हमारे पास रिजिड बॉडीज होती हैं, इनकी ये देखें इरेगुलर शेप है। इसकी जो मास की कंसंट्रेशन है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। कहीं पे मास आपको ज्यादा मिलेगा, कहीं पे मास जो है वो कम होगा, यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और इसका जो एंगुलर ऑफ और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासले हैं इस मासेस के, वो भी क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हमने इनको इनको मासेस को एन हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सारे मास को। ये लेकिन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ तीन चार हिस्से दिखाए। अच्छा, अब ये जो बॉडी है इसमें भी समझ लें कि जो अल्फा है वो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है जो इसमें पैदा हो रहा है, और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रही। ये किसी पहले इंस्टेंट पे इसकी तस्वीर है, ये किसी बाद के इंस्टेंट की इसकी तस्वीर है। इसमें देखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आया है ना, इसमें ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है। और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप देखें कि ये आर एन वाली लाइन में आया, ये वाली लाइन, यानी थीटा एंगल आगे चले गई, उतना ही ये, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, उतना ही M2 भी आगे जाएगा, ठीक है। यानी M2 पहले यहाँ पे था, इसमें भी उतना ही आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है। M1 में भी उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है। अच्छा, तो जब आपके पास ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए रिजिड बॉडी के लिए हम देख रहे हैं कि सेम है, तो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना इन मासेस की, वो भी सेम होगी, और इनमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो भी इन तमाम मासेस में सेम आएगा, बॉडी रिजिड होने की वजह से। अच्छा, अभी देखिए हमने पीछे जो टॉर्क का फाइनल रिलेशन पढ़ा है वो है एम आर स्केयर इंटू एल्फा। अब देखें ये मास है M1, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला बन रहा है वो R1 है। तो इसका हम टॉर्क लिखेंगे तो M1 इंटू R1 का स्केयर और इंटू अल्फा वन। अच्छा, नेक्स्ट M2 का लिखेंगे तो M2 R2 का स्केयर इंटू अल्फा टू,
और इसी तरह सब सबका लिखेंगे ये लास्ट वाले का, यानी टार्क ऑफ द ये जो मास का जो nth जो है वो हिस्सा है, उसमें एम एन इंटू आर एन का स्केयर इंटू अल्फा एन। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने टोटल जो इसमें टार्क आ रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो इन तमाम मासेस के जो इन तमाम मासेस के लिए जो टार्क लग रहे हैं, हम उनका सम अप कर देंगे। तो ये इनका सम अप करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि हम हमने यहाँ पे पहले तो शो किया हुआ है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, सो ऑन अल्फा एन। अब मैंने बताया क्योंकि बॉडी रिजिड है, अगर उसका कोई एम एन वाला पार्टिकल जो है वो जो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी थीटा है, तो एम टू में भी उतनी ही आएगी, एम वन में भी उतनी ही आएगी, जितने भी इंडिविजुअल यहाँ पे जो मासेस पड़े हुए हैं, क्योंकि बॉडी रिजिड है तो सब एक में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी वो सेम होगी। इसी तरह उसमें एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी सेम होगा। सो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये जो सारे अल्फाज हैं, तो एक्चुअली ये सारे क्या हैं, सेम है। तो हम इसको अल्फा से रिप्लेस कर दिया। अगर जब हमने इन सबको अल्फा से रिप्लेस कर दिया तो उस अल्फा को हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये चीज है। ये क्या है, m1 r1 का स्केयर प्लस m2 r2 का स्केयर प्लस सो ऑन, इसी तरह mn rn का स्केयर। अच्छा, ये देखेंगे हर एक मास के लिए मास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासले का स्केयर, यही चीज लिखी हुई है ना। तो उसके बाद हमने हर एक मास के लिए ये निकाल के उसको एडअप किया। एडअप के लिए हम ये समीशन साइन इस्तेमाल करते हैं। आई वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक, क्योंकि टोटल ये जो रिजिड बॉडी थी हमने इसको n हिस्सों में डिवाइड किया था। तो समीशन एम आई आर आई का स्केयर, तो इसका मतलब होगा कि जितने ये एम आई आर आई के स्केयर होंगे उनको हम निकाल के जो जमा कर देंगे, यानी ये वाली जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, एक्चुअली ये यही है जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। अच्छा, ये देखो टार्क आपके पास क्या आ गया, ये वही चीज है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इनटू ये क्या, अल्फा। अल्फा जो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पहले भी हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट किया। अगर एक पॉइंट मास है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे रिजिड बॉडी है और उसके उसके में से एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके अंदर से पास हो रहा है, जिसको हम पॉइंट मास नहीं ले सकते, तो उसके लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब ये मास का रोटेशनल एनालॉग कैसे है, देखें जो लीनियर में आपके पास जैसे फोर्स बिहेव करती है ना, एफ इज इक्वल टू एम में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वेरी बेसिक। जो इधर हम जो टॉर्क के लिए फार्मूला अभी हमने फाइनली फार्मूला जो निकाला है, वो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा है। ये देखिए, टॉर्क का फार्मूला आई इंटू एल्फा। ये आई जो है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये रोटेशनल मोशन में ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे लीनियर मोशन में मास बिहेव करता है। आपको पता है कि लीनियर मोशन की जब बात करें, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा होता है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आता है। यानी एक कम मास वाली चीज में एक्सेलरेशन लाना, उसको चलाना, उसको रोकना जो है वो इजी होता है। जब मास बढ़ता है ना, ठीक है, इसको इनर्शियल मेजर भी हम कहते हैं। जितना मास किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा रेजिस्ट करता है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको मोशन में लाना भी मुश्किल है। अगर वंस वो मोशन में है तो उसकी यानी उसमें जो चेंज लानी है वो मुश्किल होती है। यही यहाँ पे काम जो है रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है। जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको हाँ, उसको यानी घुमाने के लिए आपको टार्क बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो मुश्किल से रोटेशन में आएगी। मुश्किल अगर वंस वो रोटेशन में आ गई तो मुश्किल से रुकेगी। जिस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा उसको रोटेशन में लाना या उसको रोकना ये उतना ही आसान होगा। ये देखें, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे देखें एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर में मास बिहेव करता है, एंगुलर मोशन में आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से बिहेव करता है। और फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है वो टार्क है। तो अगर किसी बच्चे को भूल भी गया कि मिसाल के तौर पे टार्क का क्या फार्मूला है अंदर, ये जो आपके पास रोटेशनल मोशन है, ये फार्मूला हर बच्चे को आता है, एफ इज इक्वल टू एम। वो सिर्फ इसका रोटेशनल एनालॉग लिखता जाए, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग,
टार्क, मास का रोटेशनल एनालॉग, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इधर आ जाएगा आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।